दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप भी फोन पे में ट्रांजैक्शन लिमिट को बढ़ा सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो भी तरीका बताऊंगा ना, उस तरीका को ध्यान से फॉलो करना पड़ेगा। अभी देखिए दोस्तों, फोन पे में ट्रांजैक्शन लिमिट बढ़ाने से पहले आपको ये जानना बहुत ही जरूरी है कि आखिर दोस्तों फोन पे ऑपरेशन का डेली का यूपीआई लिमिट कितना है, कि आप एक दिन में फोन पे आपसे कितना रुपया पैसा ट्रांसफर कर सकते हो और कितने लोगों को आप ट्रांसफर कर सकते हो, वो जानना दोस्तों बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो ये दोस्तों आप कैसे चेक कर पाओगे? देखिए, फोन पे ऑपरेशन के अंदर ऐसा कहीं पे भी ऑप्शन नहीं है जहां पे दोस्तों आप फोन पे ऑपरेशन का ट्रांजैक्शन लिमिट को चेक कर पाओगे। आप दोस्तों गूगल पर जाके चेक कर सकते हो, या दोस्तों ChatGPT अवेलेबल है, वहां पे भी जाके आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो जैसा कि दोस्तों मैंने ऑलरेडी ChatGPT से यहाँ पे चार्ट करके रखा है। यहाँ पे दोस्तों क्या लिखा हुआ है, फोन पे यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट इज जनरली अप टू 1 लाख रुपीज पर ट्रांजैक्शन। द डेली ट्रांजैक्शन लिमिट एंड द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन अलाउड पर डे मे बी वेरी डिपेंडिंग ऑन योर बैंक। इन मोस्ट केसेस यूजर कैन मेक अप टू 20 यूपीआई ट्रांजैक्शन विद इन 24 आवर। यानी कि यहाँ पे दोस्तों हमको क्या बता रहा है कि फोन पे आपसे एक दिन में 1 लाख रुपए से आप पैसा ट्रांसफर कर पाओगे और उसके साथ ही आप 20 बार यूपीआई ट्रांजैक्शन कर पाओगे। देखिए, आप अगर पैसा का लिमिट को पार करोगे ना, फिर भी दोस्तों आपका डेली का लिमिट खत्म हो जाएगा। आप अगर ट्रांजैक्शन का लिमिट को भी पार करोगे तो भी दोस्तों आपका जो यूपीआई का लिमिट खत्म हो जाएगा। देखिए, इन दोनों का लिमिट को ध्यान से समझ लेना। आपको लगता होगा कि सिर्फ 1 लाख रुपए से पैसा ट्रांसफर करने पर लिमिट खत्म हो जाएगा। देखिए दोस्तों, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया ट्रांसफर करने पर भी लिमिट खत्म हो जाएगा। देखिए, आप अगर 1-1 रुपया 20 बार भी ट्रांजैक्शन करोगे ना, फिर भी दोस्तों 24 घंटे के अंदर अंदर ही आपका लिमिट खत्म हो जाएगा। आपने 20 रुपया पैसा ट्रांसफर किया ना, यानी कि 1-1 रुपया 20 बार आपने ट्रांजैक्शन कर दिया, तो भी दोस्तों यूपीआई लिमिट खत्म हो जाता है। आप अगर 1 लाख रुपए एक बार भी ट्रांजैक्शन करोगे तो भी आपका जो यूपीआई लिमिट खत्म हो जाएगा। पैसा का लिमिट का बात किया जाए तो दोस्तों 1 लाख रुपए और ट्रांजैक्शन का बात किया जाए तो 20 बार। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी लिमिट पार करोगे तो आपका जो डेली का लिमिट खत्म हो जाएगा। फिर उसी दिन में आप पैसा ट्रांसफर नहीं कर पाओगे, अगले दिन पैसा ट्रांसफर कर पाओगे। ठीक है, देखिए ये दोस्तों लिमिट सेट किया गया है एनपीसीआई की तरफ से सिंगल बैंक अकाउंट के अंदर। सिंगल बैंक अकाउंट से 1 लाख रुपया और साथ ही 20 बार आप यूपीआई ट्रांजैक्शन कर पाओगे। ठीक है, तो चले अभी दोस्तों इसी के अंदर ही हमारा ट्रांजैक्शन लिमिट छुपा हुआ है, जो बढ़ाने का प्रोसेस। ठीक है, तो चले मैं दोस्तों क्या करूंगा, मेरा मोबाइल पे फोन पे ऑपरेशन को ओपन करूंगा। तो फोन पे ऑपरेशन को ओपन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, आप सभी लोगों को पता होगा। और यहाँ पे चेक बैलेंस पर क्लिक करूंगा और अभी यहाँ पे ध्यान से देख लेना, मेरे पास दोस्तों कितने बैंक अकाउंट है? 4 बैंक अकाउंट। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट, बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का अकाउंट और एक हो गया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट। और अभी दोस्तों मान लेते हैं आज 15 तारीख है। ठीक है, आज 15 तारीख है, 20 तारीख में मेरा फ्रेंड का अकाउंट के अंदर 4 लाख रुपया मैं पैसा ट्रांसफर करना चाहता हूं। मैं फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट के अंदर 4 लाख रुपया पड़ा हुआ है। ठीक है, 4 लाख रुपया पड़ा हुआ है और 20 तारीख में मेरा फ्रेंड का अकाउंट के अंदर एक ही दिन में 4 लाख रुपया पैसा ट्रांसफर करना चाहता हूं। लेकिन सिंगल बैंक अकाउंट से मैं तो दोस्तों कर नहीं पाऊंगा। लेकिन मैं दोस्तों क्या करूंगा, पहले मैं पैसा को डिवाइड करूंगा। यानी कि आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट से बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट के अंदर 1 लाख रुपया पैसा ट्रांसफर करके रखूंगा। ठीक है, फिर आज का लिमिट दोस्तों खत्म हो जाएगा। फिर कल क्या करूंगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का अकाउंट के अंदर 1 लाख रुपया पैसा ट्रांसफर कर पाऊंगा। और वैसे दोस्तों अगले दिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट के अंदर 1 लाख रुपया पैसा ट्रांसफर करके रखूंगा, यानी कि पैसा को डिवाइड करके रखूंगा। ठीक है, और अभी दोस्तों जैसा ही 20 तारीख आ जाएगा, एक ही दिन में पैसा ट्रांसफर कर पाऊंगा हर एक बैंक अकाउंट से। लेकिन यहाँ पे भी दोस्तों हमारा लिमिट लग जाता है, यानी कि कोई भी ऑपरेशन के अंदर सिंगल बैंक अकाउंट से 24 घंटे के अंदर अंदर ही 1 लाख रुपया ही हम पैसा ट्रांसफर कर पाएंगे। उससे ज्यादा हम अगर ट्रांजैक्शन करने के लिए कोशिश करेंगे, लिमिट एक्सीड करके प्रॉब्लम को सामना करना पड़ेगा। तो जैसा ही दोस्तों 20 तारीख आ जाएगा, तो हर एक बैंक अकाउंट से मैं दोस्तों 1-1 लाख रुपया पैसा ट्रांसफर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि दोस्तों ये सिर्फ एक ही यूपीआई ऑपरेशन है, यानी कि फोन पे ऑपरेशन है ना। फोन पे ऑपरेशन के अंदर एक दिन में 4 लाख रुपए पैसा ट्रांसफर करना दोस्तों पॉसिबल ही नहीं है। तो अभी दोस्तों मैं क्या करूंगा, इन सभी बैंक अकाउंट को फोन पे आपसे डिलीट करूंगा। पहले दोस्तों पैसा को डिवाइड करके रखूंगा। ठीक है, पैसा को डिवाइड करूंगा और उसके बाद एक बैंक अकाउंट को छोड़ के सभी बैंक अकाउंट को मैं क्या करूंगा, डिलीट करूंगा। तो यहाँ पे दोस्तों मैं बैक बटन पे प्रेस किया, प्रोफाइल वाला ऑप्शन पे मैं क्लिक करूंगा, थोड़ा सा इस तरह स्क्रॉल करके आऊंगा, मैनेज पेमेंट पर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे बैंक अकाउंट का ऑप्शन आपको मिलेगा, वहां पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद एरो पर मैंने क्लिक किया
ओनली बैंक अकाउंट पर मैंने क्लिक किया और उसके बाद इसको दोस्तों मैंने डिलीट कर दिया। और वैसे ही दोस्तों बाकी का बैंक अकाउंट को भी डिलीट कर देता हूँ, सिर्फ एक बैंक अकाउंट को रखूंगा। ठीक है, देखिए बातों को ध्यान से समझ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। तो चले, मैंने दोस्तों सिर्फ एक ही बैंक अकाउंट को छोड़ के सभी बैंक अकाउंट को डिलीट कर दिया। तो डिलीट करने के बाद अभी आपको क्या काम करना पड़ेगा, यहाँ पे डायरेक्टली बैक बटन पे प्रेस कर देना है। देखिए पहले दोस्त आपको पैसा को डिवाइड करके रख लेना है। ठीक है, डिवाइड करने के बाद बैंक अकाउंट को डिलीट कर देना है। तो डिलीट करने के बाद अभी आपको क्या काम करना पड़ेगा, अपना मोबाइल पे गूगल पे, पेटीएम, नाभी यूपीआई या दोस्तों भीम यूपीआई, आपका पास जितने भी बैंक अकाउंट है ना, अलग अलग बैंक अकाउंट है ना, उतना यूपीआई एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। तो जैसा कि दोस्तों मैंने पेटीएम एप्लीकेशन को ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है और उसके बाद यहाँ पे बैलेंस एंड हिस्ट्री पर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे ध्यान से देख लेना, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का अकाउंट को लिंक करके रखा है। और वैसे ही दोस्तों मैं क्या करूंगा, भीम यूपीआई एप्लीकेशन को ओपन करूंगा। ओपन करने के बाद यहाँ पे ध्यान से देख लेना, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट को भीम यूपीआई एप्लीकेशन के अंदर लिंक करके रखा है। और वैसे ही दोस्तों मेरे पास और एक बैंक अकाउंट है जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट, तो उसको दोस्तों मैंने नाभी यूपीआई एप्लीकेशन के अंदर लिंक करके रखा है, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। चेक बैलेंस पर मैंने क्लिक किया, यहाँ पे देख लेना बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट को नाभी यूपीआई एप्लीकेशन के अंदर लिंक करके रखा है। और अभी दोस्तों मैं कहने के लिए क्या कोशिश कर रहा हूँ, देखिए आप तो दोस्तों एक दिन में 1 लाख रुपए से ज्यादा ट्रांजैक्शन करना चाहते या दोस्तों ट्रांसफर करने वाला व्यक्ति हो ना, तो आपका पास तो एक बैंक अकाउंट नहीं होगा, मल्टीप्लाई बैंक अकाउंट होगा, यानी कि एक से ज्यादा ही बैंक अकाउंट होगा। तो आपको क्या काम करना पड़ेगा, पहले से पैसा को डिवाइड करके रख लेना है। पैसा को डिवाइड करके रखने के बाद आपका पास जितने भी दोस्तों अलग अलग बैंक अकाउंट है, उतना यूपीआई एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे मैं आपको फॉर एग्जाम्पल के लिए काफी सारे यूपीआई एप्लीकेशन को यहाँ पे डाउनलोड करके रखा है। ठीक है, आप चाहो तो गूगल पे, एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन, नाभी यूपीआई, भीम यूपीआई, पेटीएम, अमेजन पे और भी दोस्तों तरह तरह का यूपीआई एप्लीकेशन है। आप अगर कमेंट करोगे तो दोस्तों मैं आपको बता दूंगा, अगर आपका पास उतना बैंक अकाउंट है तो अभी आपको क्या काम करना पड़ेगा, हर एक यूपीआई एप्लीकेशन के अंदर एक एक बैंक अकाउंट अलग अलग ऐड करके रख लेना है। ऐड करके रखने के बाद जिस भी दिन पैसा ट्रांसफर करना है, तो हर एक यूपीआई ऐप से सिंगल बैंक अकाउंट से 1 लाख रुपया पैसा दोस्तों इजीली ट्रांसफर कर पाओगे। मैं दोस्तों नाभी यूपीआई ऐप से भी 1 लाख रुपया पैसा ट्रांसफर करूंगा, क्योंकि नाभी यूपीआई एप्लीकेशन के अंदर बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट लिंक है और फोन पे एप्लीकेशन के अंदर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट लिंक है, तो वहां पे भी 1 लाख रुपया और भीम यूपीआई एप्लीकेशन के अंदर भी 1 लाख रुपया पैसा ट्रांसफर करूंगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट लिंक है और पेटीएम एप्लीकेशन के अंदर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लिंक है। ठीक है, तो यहाँ से भी मैं 1 लाख रुपया मेरा फ्रेंड का अकाउंट के अंदर इजीली ट्रांसफर कर पाऊंगा एक ही दिन पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे दोस्तों कहीं पे भी लिमिट नहीं लगेगा। लिमिट दोस्तों हमने पार ही नहीं किया, क्योंकि दोस्तों एक यूपीआई ऐप से 1 लाख रुपया ही पैसा ट्रांसफर किया जाता है ना, तो हमारे पास तो मल्टीप्लाई बैंक अकाउंट था, तो इसलिए हर एक यूपीआई एप्लीकेशन के अंदर एक एक बैंक अकाउंट को ऐड करके हम दोस्तों इजीली पैसा ट्रांसफर कर पाएंगे। इसमें दोस्तों लिमिट ही खत्म नहीं होगा। ठीक है, लेकिन हाँ आपका पास एक से ज्यादा बैंक अकाउंट होना चाहिए, तभी दोस्तों आपका जो डेली का लिमिट को इंक्रीज कर सकते हो। देखिए मैं आपको दोस्तों इसीलिए बता दिया कि आप अगर एक दिन में 1 लाख रुपए से ज्यादा ट्रांजेक्शन करना चाहते, तो ऑब्वियसली दोस्तों आपका पास सिंगल बैंक अकाउंट नहीं होगा, एक से ज्यादा बैंक अकाउंट होगा। तो इसलिए मैं आपको ये तरीका बता दिया। ठीक है, अगर आपका पास सिंगल बैंक अकाउंट है तो दोस्तों आप भूल जाओ, कोई भी एप्लीकेशन के अंदर डेली का यूपीआई लिमिट को आप इंक्रीज नहीं कर सकते हो। अगर आपका पास नेट बैंकिंग है तभी दोस्तों आपका पॉसिबल होगा। ठीक है, लेकिन हर एक यूजर के पास नेट बैंकिंग पॉसिबल ही नहीं है। फिर भी दोस्तों मैं आपको तरीका बता दिया, आपका पास जितने भी बैंक अकाउंट है उतना यूपीआई एप्लीकेशन को डाउनलोड करके हर एक यूपीआई एप्लीकेशन के अंदर अलग अलग बैंक अकाउंट को ऐड करना पड़ेगा। और अभी काफी सारे यूजर ये सोचेंगे मैं बहुत ज्यादा यूपीआई एप्लीकेशन को डाउनलोड करूंगा, हर एक यूपीआई एप्लीकेशन के अंदर मेरा सिंगल बैंक अकाउंट को ही ऐड करूंगा। देखिए दोस्तों ऐसा पॉसिबल ही नहीं होगा। ठीक है, जितना बैंक अकाउंट है उतना लाख रुपए आप एक दिन में पैसा ट्रांसफर कर पाओगे। अगर मैं चाहूँ तो एक दिन में 4 लाख रुपया पैसा दोस्तों में ट्रांसफर कर पाऊंगा। ठीक है, ये दोस्तों तरीका कि फोन पे एप्लीकेशन के अंदर ट्रांजैक्शन लिमिट को बढ़ाने का प्रोसेस, जो कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बारीकी से समझा दिया, और इसका अलावा कोई भी दोस्तों तरीका नहीं है। ठीक है, जो भी दोस्तों रियल तरीका था वो मैं आपको बता दिया, और आगे दोस्तों आपका मर्जी। अगर आपको वीडियो पसंद आया, हेल्पफुल हुआ तो लाइक कर देना और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चले मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।